संतों के प्रेमी, संतों के अति लाडले मिथिला बिहारी दास जी, हम लोग प्यार से इनको एमपी बाबा भी कहते हैं, क्योंकि ये संत के साथ साथ खेल जगत और खिलाड़ियों से भी बहुत प्यार करते हैं। क्रिकेट बहुत सुंदर खेलते हैं। तो हम लोग जब बच्चों के लिए आयोजन करते हैं, तो जब बच्चे इधर उधर करते हैं गड़बड़, तो हम कहते हैं अच्छा बेटा हम तुमको बताते हैं। मैं भी, मेरे यहाँ बाबा भी एक बहुत अच्छे खेलते हैं, बुलाता हूँ उनको, फिर उनको फोन करेंगे महाराज जी कहाँ हैं, एक आयोजन हम लोग कर रहे हैं। तो बोले क्या कहीं क्रिकेट करा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ महाराज जी चल रहा है बच्चों के लिए। तो महाराज जब पहुंच जाते हैं तो सबको ठीक किए रहते हैं। तो महाराज जी खूब घूमकर माँ सरजू जी का आचमन, सरजू मैया का मतवान, सरजू मैया का स्नान, उसके बाद नित्य प्रतिदिन कनक बिहारी सरकार के पास जाकर कुछ न कुछ जरूर ठाकुर जी को सुनाना, दर्शन करना और संतों का आशीर्वाद लेना। तो ऐसे ऐसे पूज्य संतों को प्रेम जी महाराज ने बुलाया है। तो पहले तो खूब आशीर्वाद, मंगल कामना, और चार धाम सेवा समिति कोलकाता के जितने भी भक्त हैं, जितने भी सनातनी हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू वसे तुलिन तुलसीदास। तो माँ सरयू के गोद में बैठकर राम कथा आप लोग सुन रहे हैं। तो बाबा ने तो ऐसे कह दिया कोटि कल्प काशी वसे, मतलब पलक झपकते मात्र भी अयोध्या में वास हो जाए तो 100 कोटि यज्ञ के समान है। तो जिनके भी मन में यह भाव आया कि अयोध्या में हम लोगों को कथा सुननी चाहिए, उनके लिए खूब मंगल कामना करते हैं। वो सुखी से रहें, संपन्नता से रहें, खूब आगे बढ़ें, और बार बार साल में एक आध बार जरूर धर्मनगरी अयोध्या में आके कथा सुने, श्रवण करें, आयोजन करें। इसके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। आज जिस प्रकार से देश में लगातार सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व पे हमले होते रहते हैं, नाम नहीं लूंगा, अभी एक पूज्य महात्मा ने कुछ बोल दिया तो उनके आश्रमों को लोगों ने घेर लिया। लेकिन जो संस्कृति, जो सनातन, अभी महाराज जी बता रहे थे प्रेम का भाव, जो संस्कृति सदैव ये कहता हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ, वसते कुटुंबकम के साथ सबको गले लगाते हैं सनातन परंपरा के लोग। अगर कोई महात्मा आ गया, कोई ऐसे भिखमंगा आ गया आपके सामने में, थाली आपके सामने में तुरंत आगे कर देते हो। अगर जूठा नहीं है तो जूठा होगा तो अरे राम राम क्या बताए, लक्ष्मी भाग लक्ष्मी, कुछ लाओ खिलाओ, ये भाव। यहाँ तक कि प्रकृति के प्रति इतना अनुराग, इतना प्यार, प्रेम की बरगद, बट, पीपल, गूलर, नीम, यहाँ तक कि खरपतवार की संज्ञा में लोग ले लेते हैं वैज्ञानिक लोग। तुलसी मैया इतनी गुणकारी, वेद पुराण शास्त्र में इसका वर्णन है, उसमें दीप जलाते हैं, नैवेद्य देते हैं। मतलब किस प्रकार से गौ माता, नंदी बाबा, कुआं, शादी विवाह में कहीं कुआं खत्म ना हो जाए उसके लिए बांध कर रखते हैं कि हाँ इसकी भी पूजन होनी है। इतना विशाल परंपरा होने के बावजूद भी हम हिंदुस्तान में भी नवराज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं, जबकि यहाँ खूब स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता है, चाहे भगवान राम को मानो, चाहे भगवान श्री कृष्ण को मानो, चाहे भगवान भोले को मानो, चाहे हनुमान जी महाराज को मानो, चाहे जगत जननी माँ जगदम्बा दुर्गा को मानो। मतलब आपके यहाँ इतनी स्वतंत्रता, जहाँ जी में आए, जहाँ भाव आपका उत्पन्न हो, जिसके प्रति आपका अनुराग, प्रेम, प्यार उत्पन्न हो, आप उनको मानो। लेकिन एक कौम वो भी है, एक किताब और एक परमात्मा, जिसके परमात्मा, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई दोनों में फर्क नहीं।
उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए मानव को किस प्रकार से दुख झेलकर भी धर्मनिष्ठ, पथनिष्ठ, कर्मनिष्ठ रहना चाहिए। अगर व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन कर ले तो पिता का क्या कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति, पुत्र की निष्ठा क्या होती है पिता की कर्तव्य पिता के प्रति, भाई का भाई से क्या स्नेह होना चाहिए। आप देखिए भैया भरत, यहाँ तो हम लोग जब छोटे छोटे होते हैं तो अगर कोई एक भाई कोई बोल दे तो मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह हो जाती है उनके भी बच्चे हो जाते हैं, सिस्टम शुरू हो जाता है, नहीं इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा, झगड़ा हो जाता है, मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक समय होता है जैसे महाराज जी ने कहा प्रेम का परिभाषा जैसे जैसे बड़े होते बदलते जाती है। आप देखिए छोटे हम होते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अरे मेरे भाई को बोल दिया, मेरा भाई अरे कैसे बोल दिया, दिमाग खराब तुम्हारा। जैसे भाई की शादी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, जी नहीं ये मकान मैं लूंगा, यहाँ मेरा अधिकार होता है, कैसे तुम ले लोगे। जबकि छोटा है, जब छोटा रहता है तो आप सर्वस्व उसके ऊपर लुटा देते हो, सर्वस्व लुटा देते हो। लेकिन जैसे ही नहीं देंगे तुमको, कैसे ले लोगे। अब वो थोड़ा सा शर्मा रहा है कि भैया से कैसे बोले, पत्नी डांट रही है, एक चीज तुम बोलते नहीं हो, भैया से तुम डरते हो, तुम बता नहीं पाते हो, ये तुम्हारा बनता है, कैसे भैया ने नहीं दिया। अगर व्यक्ति एक भी दोहा नित्य प्रतिदिन रामचरितमानस का अपने जीवन में उतारे, एक दोहा सिर्फ उतारना, अगर उतार लेगा तो मुझको लगता है कि बहुत से अपवाद भारत के परिवार का क्लेश कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बताओ भैया भरत को जबरदस्ती गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा बैठना, माताओं ने कहा कि नहीं बेटा बैठना, मंत्री परिषद ने कहा कि नहीं ओके, पिताजी ने कहा आपके और मिल गई है बैठना ही है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, गुरुदेव भी अपनी जगह ठीक है, माताएं भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि भैया राम के होते हुए मैं इस सिंहासन पे बैठूं। मेरे मन में एक बाल बराबर भी भाव नहीं है इस सिंहासन के प्रति कि मैं बैठूं। अरे इतना बड़ा महापाप करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं, आपका भाव ठीक है, लेकिन हमारे विचार कतई नहीं है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति परिस्थिति समाज की है वह इस प्रकार से क्लेश का है, द्वेष का है, विवाद का है, अपवाद का है। लेकिन आप लोग इतना वेस्ट समय निकाल कर उतने दूर से आकर राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आप लोग भी सौभाग्यशाली हो, बरभागी हो। सनातन के प्रति कहा है किसी ने धर्मो रक्षति रक्षता, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में धर्म की रक्षा आप करोगे तभी आपकी रक्षा होती रहेगी। इसके नाते मैं मंगल कामना करता हूँ पूज्य महाराज जी के लिए और आप सभी के लिए कि जरूर अपने बच्चों को प्रयास करके, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं, अधिकतर प्रयास करते हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जब एडमिशन दिला देते हैं, वहाँ संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं, सब मामला सफा चट, कलावा काट देना, तिलक लगा के नहीं आना है। एक मेरा शिष्य था आगरा का, वो जबरदस्ती बार बार कह रहा था कि महाराज जी मेरी बड़ी वाली बेटी का, दो ही बेटी उसके पास, बोली बड़ी वाली बेटी का एडमिशन हो गया, छोटी बेटी भी, उसका एडमिशन वहाँ नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा नंबर घट जा रहा है। हमने कहा अच्छा ठीक है, साधु होके हमने झूठ बोला, हमने कहा हमने बात किया है, एडमिशन बता रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमने बात नहीं किया। हमने कहा नहीं, कॉन्वेंट में तो नाम लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर शुद्ध रूप से जब आप अभी पूज्य महाराज जी ने आप लोग को बताया, महाराज जी ने भी बताया, चाचा रत्नेश जी ने कि अयोध्या से सनातन पे विचारक चिंतक, तो इन्होंने आपके सामने में हमारे बारे में पॉजिटिव रखा, तो बहुत अच्छे हैं। अब ये लोग कहते थे बहुत बेकार है, बहुत खराब है, तो आप लोग कहते हैं हाँ ये लोग ज्यादा नजदीक के जानते हैं, आप लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जब रोज रोज सनातन के बारे में आपके बच्चे को जब वो जहर और विष घोलते रहेंगे तो आगे बढ़ के बच्चे कैसे बनेंगे। स्वाभाविक है उनके मन में सनातन के प्रति कोई अनुराग नहीं रहेगा, राष्ट्र के प्रति कोई समय नहीं रहेगा। उनके मन में स्वाभाविक है कि
कि हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनके मन में वो भाव जो होना चाहिए वो भाव नहीं रहेगा। इसके नाते आपने देखा होगा कि शहरों में क्या मिलता है, वृद्धाश्रम। क्या है? वृद्धाश्रम। कितनी दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में भगवान राम जैसे पुत्र उत्पन्न लेते हैं, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण जैसे बेटे उत्पन्न होते हैं, उस देश में माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे बेटे, उनको कुछ नहीं, तप यज्ञ देवी देवता कुछ नहीं, बस सिर्फ माता पिता की सेवा करना, निकल पड़े चार धाम की यात्रा, माता पिता को कंधे पे लेकर। उस देश में माता पिता को वृद्धा आश्रम में जाना पड़े तो कितनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप एक कौम वो भी है, 3 बेबी 73 बच्चे, 8 बाई 10 के कमरे, ज्यादा नहीं, 8 बाई 10 के कमरे। आपके पास तो शॉपिंग मॉल है, आपके पास तो सैकड़ों बीघा जमीन है, जगह है, व्यवसाय इतने बड़े बड़े, फिर भी आपके बच्चे IAS है, PCS है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, धन की कोई कमी नहीं, मकान की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। ये जी माता जी को अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग को विदेश जाना है, कौन सेवा करेगा? तो एक आश्रम बहुत बढ़िया है यहाँ पर, वहां कर दिया जाए, शर्त भी नहीं लगती। इसलिए क्योंकि जब आप संस्कार की शिक्षा शुरू से देते रहेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होगी, मजाल नहीं होगा सोचने के लिए कि हम ऐसा करें, ऐसे मन में भाव उत्पन्न हो। आप समझिए कि 8 बाई 10 के कमरे, 3 बीवी 73 बच्चे, फिर भी उनके माता पिता कभी वृद्धाश्रम में, आप जाना कभी घूम कर देखना, वृद्धाश्रम में सिर्फ सनातनी के ही माता पिता मिलेंगे, बाकी किसी के माता पिता नहीं मिलेंगे, किसी के माता पिता नहीं मिलेगा वहां वृद्धाश्रम में। तो इसके नाते अपने बच्चों को, ठीक है मैं नहीं कहता कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन ना कराइए, अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन जरूर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा जरूर दें, अपने देवी देवताओं के बारे में जरूर बताएं, अपने देश के ऋषि मुनि महात्माओं का त्याग तपस्या संघर्ष के बारे में जरूर बताएं कि फला ऋषि ऐसे थे, उन्होंने ये कार्य किया, हमारे फला महापुरुष ऐसे थे, उन्होंने ये कार्य किए। जब उनको बताते रहेंगे तो सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका अनुराग रहेगा और वो सनातनी ही बने रहेंगे। नहीं तो ऊपर से हम कुछ हैं, दाढ़ा बढ़ाए हैं, इतने मोटे मोटे पहने हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, पक्कर धारण किए हुए हैं, आपके सामने आकर भाषण खूब सुंदर सुंदर दे गए, अपने गए तो काम दूसरा करने लगे, है ना? तो ऐसा ना हो, तो इसके नाते आप आए हैं, सुंदर भगवान की कथा रूप लीला गुणगान का मनन चिंतन श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आपके जीवन में तो धन्य हो ही, उसके साथ साथ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व कैसे बचे रहे, कैसे कि हमारी परंपरा ऐसे चलती रहे। आपके भी आने वाले 200 300 400 500 पीढ़ी में जो बाल गोपाल बच्चे बने आए, वो ऐसे ही सनातनी बने रहें, ऐसे ही आने वाले 400-500 वर्षों में फिर कोई प्रेम जी महाराज हो जो आपके बच्चे उनसे कथा सुनते रहे। क्योंकि मेरी बात को माताएं अन्यथा मत लेना, मेरी बात मैं कुछ बोलता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता है, खराब भी लगता है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। आज कोई राजूदास बांग्लादेश में नहीं है, आज पाकिस्तान में पूज्य आचार्य प्रेम जी महाराज की कथा नहीं होती है, पूज्य आचार्य रत्नेश जी महाराज बैठे हैं, पाकिस्तान में इनको निमंत्रण नहीं मिला हो कि पाकिस्तान में आके कथा करना है महाराज जी, बाकी कई देश में गए हैं, कई देश में इनको निमंत्रण आया। पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था, अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, सीरिया भी, ईरान भी, इराक भी, लेकिन आज एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के लोग रहते हैं और वो सिर्फ एक ही कौम की बात करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना खूबसूरत सनातनी होते हैं, कभी किसी से द्वेष नहीं, कभी किसी से कलेश नहीं, जिसे भी मजार मिल जाए तो भी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। कभी किसी की देवी देवता के प्रति सनातनियों के मन में दुर्भाव
उत्पन्न ही नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि महात्माओं का देश है। साधु सदैव सबके कल्याण के भाव के लिए शिक्षा देते हैं। इसी के नाते आपके मन में कोई दुर्गुण नहीं आता है, कोई विकृति उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन ऐसे कौम है जहाँ पर शिक्षा ही दी जाती है। मेरे जैसे दाढ़ा बढ़ाकर उनकी यहाँ जो गुरु होते हैं, मौलवी होते हैं, वो सिर्फ एक ही शिक्षा देते हैं, क्या? बुद्ध पूजक काफिर इसके गले काटने से 72 हुए और जन्नतें मिलती हैं। जब ऐसे धर्म गुरु आपको शिक्षा देंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ मन में भाव तो उत्पन्न ही होगा। जब रोज रोज वो उन्हीं को वही शिक्षा देते हैं, इसके नाते विकृति भाव उनके मन में पैदा होता है। और सनातनियों के मन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, और सनातनी सबको समभाव से ही देखते हैं। इसके नाते में निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा, धर्म और रक्षता के साथ, सनातन के साथ जुड़िए, संस्कृति के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही कथा के माध्यम से आप लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करने के लिए ऐसे पूज्य संतों को बुलाकर बार बार कोई न कोई यज्ञ अनुष्ठान। हिंदुओं का क्या होता है, मन भाव बहुत कोमल होता है, तुरंत बदल जाता है। इसके नाते हमारे यहाँ वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, बार बार कथा का आयोजन होते रहने से आप चेतन्य रहेंगे कि हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं। इसके नाते बार बार कथा का आयोजन ऐसे होते रहे और ऐसे ही आप सबको बुलाकर और कथा का श्रवण कराते रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हमारी बात किसी को खराब लगी हो तो उसको खूब लगे, है ना, खूब लगे, लगता ही रहे। क्योंकि दवा क्या होती, थोड़ी सी कड़ी, बच्चों को मारते हो, जबरदस्ती दवा देते हो, बच्चे नहीं खाते, फेंक देते हैं, हटा देते हैं, है ना। लेकिन जब भाई डॉक्टर हम लोग जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाना, लेकिन जब इंजेक्शन लग जाती है, कर लेते हैं हम लोग, जब इंजेक्शन लग जाती है कुछ देर बाद, वाह डॉक्टर साहब बहुत सुंदर दवा दी। ऐसे ही आचार्य हैं, ऐसे पुत्र स्वामी जी कह रहे थे कि प्रेम का क्या भाव, तो ये तो अपने हिसाब से कहे ही। अब आपके अपने आप में उस प्रेम को उतारना है कि किस प्रकार आप उस दवा को लेते हो, है ना। इनकी कड़वी दवा तो थी स्वामी जी की, लेकिन उस कड़वी दवा को सेवन करना आपका कार्य और काम है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। ओम नमः पार्वती पते हर हर